साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और मैं एसकेसी मैथ पर आपको पढ़ाने जा रहा हूं 5वां क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास के ऊपर। मैंने इसके दो क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो यू हैव टू बी वॉच द फर्स्ट वीडियोस एंड द सेकेंड वीडियोस ऑफ द एक्सरसाइज 8.4 of the questions of the 5. So now we have to be discuss about the question number 3. This is the exercise of 8.4. तो बहुत ही आसान भाषा में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चंस थोड़ा सा सरदर्द लोगों का बना रहता है, लेकिन क्या हम इसे सरदर्द बनने देंगे? आइए प्रयास करते हैं कि इसे बहुत आसान वे में समझने का कोशिश करें। तो मैं धीरे धीरे इसे पढ़ाऊंगा। देखिए, इस वाले चीज़ों को बदलना कैसे है, शेक में लाना है, कोसेक में लाना है। मेरे साथियों, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इसको कहा जाता है RHS यानी राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड से LHS पे आना आसान होगा कि LHS से RHS पे जाना आसान होगा? तो आपने सोचा होगा यहाँ से यहाँ जाना आसान होगा। सो वी हैव टू बी मूव आउट फ्रॉम द साइड ऑफ द LHS। शो फ्रॉम कहाँ से हम चले? फ्रॉम LHS। कहाँ से हम चल रहे हैं? फ्रॉम LHS। मैं यहाँ लिखूँगा tan थीटा और बटे का 1 माइनस का cot थीटा और प्लस का कॉट के बदला टेन कॉट ही है ना, हाँ, कॉट थीटा और बटे का 1 माइनस का टेन थीटा। अब इसे आराम से हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो टेन थीटा है इसको 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा जा सकता है। तो 1 अपॉन कॉट थीटा जैसे है वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। और नीचे हमारा क्या है? 1 माइनस के कॉट थीटा। अभी आसानी से समझिएगा, इस टेन को हमने सिर्फ तोड़ा है 1 अपॉन कॉट, और जो नीचे था उसको नीचे ही रखा है। और फिर कॉट को तो तोड़ने का आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कॉट तो ऑलरेडी कॉट है। तो 1 माइनस टेन को तोड़िए 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ तक प्रयास है कि आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ पाए होंगे। बहुत धीरे धीरे चलेंगे लेकिन सीखते हुए चलेंगे। आइए, 1 बट्टे का कॉट थीटा इंटू 1 माइनस का कोट थीटा और प्लस इसका एलसीएम आप करेंगे तो 1 घटे 1 बट्टा कॉट थीटा बट्टा 1। तो कॉट थीटा यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा और माइनस का 1। तो फिर कॉट थीटा बट्टे कॉट थीटा माइनस 1 लिखने से अच्छा है मैं लिख ही देता हूँ कॉट थीटा और बट्टा कॉट थीटा माइनस 1 और बट्टे का कॉट थीटा। लेकिन साथियों, जब इसे मैं तोड़ूंगा तो ये कॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्या उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़ाता हूँ आगे कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे। देखिए, ये कॉट है, 1 माइनस कॉट है। वेरी गुड। इस कॉट को कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कॉट ऊपर जाएगा तो कॉट गुने कॉट क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर। और कॉट थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब जो बेहद अच्छी बातें समझने को है हमें, वो यहीं पे समझना है। देखिए, हम इसको देखना चाहें तो 1 माइनस कॉट थीटा है और ये कॉट थीटा माइनस 1 है। इसका उल्टा अगर हो जाता तो कितनी अच्छी बातें होती। और इसको उल्टा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन करना पड़ेगा। कैसे? 1 माइनस में है, 1 यहाँ प्लस है, तो माइनस को प्लस करने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा। कैसे? मैं वो बताता हूँ। देखिए, कॉट थीटा माइनस 1 है और इसको हम उल्टा करना चाहते तो माइनस कॉमन कीजिए तो कॉट थीटा माइनस हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। इसको उलटकर हम 1 माइनस कॉट थीटा लिख देंगे। आराम से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? इससे फ़ायदा क्या होगा मेरे सर? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ये है वही ये बन जाएगा, फिर एलसीएम में मज़ा आ जाएगा। आइए, इसको उलट के हम कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो हम ज़रा इसे करने का जब प्रयास करेंगे तो 1 बट्टे का कॉट थीटा इंटू 1 माइनस का कॉट थीटा और प्लस का 1 बट्टा अरे ना 1 ना कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस 1 माइनस कॉट थीटा।
क्या ये बात आपने बिल्कुल समझा कि कॉट को माइनस में करने के लिए माइनस हमने कॉमन किया तो कॉट माइनस चला गया, और एक माइनस था तो एक प्लस हो गया, क्योंकि माइनस को फिर माइनस से हम भाग देंगे, गुना करेंगे इसमें, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये और ये सेम हो जाए और मेरा रिजल्ट आसान हो जाए। तो 1/cot थीटा, 1 माइनस का कोट थीटा। अब देखो ये माइनस है बच्चा, ये प्लस है, तो ये क्या माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का कॉट थीटा। अब एलसीएम लूँ क्या? तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू 1 माइनस के कॉट थीटा। अब इस पूरे से इस पूरे में भाग लग रहा है तो एक होगा, भागफल एक होगा ना, एक से गुणा कर दो एक को तो एक ही होगा, बीच में क्या है माइनस। अब इस वाले से इसमें भाग बच गया कॉट, और कॉट को भाई कॉट को स्क्वायर से गुना कॉट क्यूब। क्या एक को क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि आसान हो गई होगी आपकी रास्ता। अरे साफ है कि नहीं है? देख लो, यहीं पे थोड़ी सी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि माइनस क्यों लिया मैंने, ताकि ये और ये सेम बन जाए भाई। तो माइनस लिया तो माइनस कॉट करने के बाद कॉट तो माइनस चला जाएगा, और एक माइनस था तो एक प्लस हो जाएगा। आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पेन और पेपर के साथ बैठ के बातें करें तब हो पाएगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होता है, और इनटू में ए स्क्वायर जोड़ ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है। और मैं इसे लगाने का जब प्रयास करूंगा तो 1 माइनस का कॉट थीटा और इंटू 1 का स्क्वायर, ए गुने बी तो कॉट थीटा, और प्लस बी स्क्वायर तो कॉट का स्क्वायर थीटा, और नीचे में तो सेम ही रहेगा ना, कॉट थीटा इंटू 1 माइनस का कॉट थीटा। क्या 1 माइनस कॉट थीटा से 1 माइनस कॉट थीटा कट जाएगा? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल कट जाएगा। आगे बढ़ाएं गाड़ी को क्या? बिल्कुल बढ़ाया जा सर। तो 1 है, स्क्वायर है तो 1, और प्लस का कॉट थीटा, और फिर प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे सब में भाग किससे देना है? सब में एक ही चीज़ से भाग देना है सर, कॉट थीटा से भाग देना है। बिल्कुल बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? उम्मीद है आप समझेंगे। अब देखिए साथियों, इसके बाद की जो कहानी है मेरी, वो मैं इधर मिटा के करता हूँ। एक बार मैं समझा देता हूँ ताकि रिवीजन हम बाद में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो हाई फाई बोर्ड है नहीं। देखिए, tan को बदला 1/cot किया, नीचे जैसे था वैसे किया, बीच में प्लस प्लस रखा, कॉट कॉट हुआ, 1 माइनस का tan था तो 1 माइनस tan को बदला 1/cot। सारी व्यवस्था मेरी आ गई, एक टर्म वो भी कॉट में। अब आगे बात करते हैं। 1/cot को इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। 1/1/cot को लिखा, कॉट थीटा इस वाले को मैंने यहाँ लिखा, और एक इसका एलसीएम जब किया तो 1 कॉट थीटा माइनस 1/cot थीटा हुआ, और नीचे वाला कॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ऊपर जाके कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला सेम होने में एक ही फर्क है कि इसको प्लस कर ले और इसको माइनस, और ये कब होगा? जब माइनस कॉमन करेंगे हम, और इसलिए मैंने इस माइनस को कॉमन किया, और जब ये प्लस और ये माइनस बीच में माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस वाले को जब हम एलसीएम करेंगे तो कॉट थीटा माइनस ये पूरे वैसे ही टर्म होगा, ये एलसीएम हमारा कुछ इतना आएगा। अब इससे जब इसमें भाग दोगे तो एक चांस लगेंगे, और एक से एक के गुना एक ही होगा। इससे इसमें भाग दोगे तो कॉट बचेगा, और कॉट को स्क्वायर से गुना करेंगे तो कॉट क्यूब हो जाएगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी इंटू ए स्क्वायर जो ए बी जोड़ बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए गुने बी तो कॉट ही होता है। इससे ये कट जाएगा, और ये वाली टर्म को मैंने यहाँ तक लिख लिया है। आगे की बातों को मैं आगे करता हूँ, तब तक मैं इसे मिटा लेता हूँ। देखिए, दिल ने ये कहा है दिल से 1 प्लस का कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा स्क्वायर, और नीचे में है कॉट थीटा। चलूँ मैं 1/cot थीटा प्लस में कॉट थीटा, नीचे में कॉट थीटा, अब फिर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे हो जाएगा कॉट थीटा, और सब में मैंने क्या किया? कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा से भाग दे दिया। आजा, 1/cot का मान कितना हो जाएगा? और 10 के बराबर। लेकिन फिलहाल तो इसे काट दो ना भैया, ये कॉट से ये काट दो ना, तो बच के आ गया 1/cot बोले तो tan थीटा,
और कॉट कॉट वन कॉट थीटा। इतनी तक बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। अब इसे आसानी से बदल दीजिए आप। टेन थीटा बोले तो साइन थीटा और बट्टे का कोस थीटा प्लस का 1, कॉट थीटा बोले तो कोस थीटा बट्टे का साइन थीटा। इस दोनों का एलसीएम बोले तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस कॉस भाग हुआ, साइन बच गया, साइन साइन गुना होगा मेरा भाई साइन स्क्वायर थीटा। एक कुछ नहीं है तो एक का पूरा ही हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। आजा मेरे भाई, और प्लस ये साइन से साइन दिया, कॉस बच गया, कॉस का ऊपर गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। कितना होता है? एक। ये ऊपर का मामला था, ऊपर ही रहने दो। एक प्लस का कॉस थीटा इंटू के साइन थीटा, और सब के बट्टा में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा। इससे ये खत्म और बच गया क्या? अरे इधर आ जा, 1/cos सेक थीटा और 1/sin कोसेक थीटा। अब बी दोनों कट गया है तो प्लस का 1। क्या यही तो हमारा RHS था? मुझे पता है आपको ये शायद समझ में ना आया हो। देखिए इसका एलसीएम क्या ये हुआ, साइन स्क्वायर थीटा है इधर, कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों को जोड़ दिया तो 1 आ गया। और फिर 1 और 1 के बट्टा में ये लिखा और इसके बट्टा में ये लिखा। देखो इसको और इसको जोड़ के हमने कितना लाया? 1। तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 1/cos थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन, ये कट गया। तो 1/cos बोले तो सेक, 1/sin बोले तो कोसेक, कटल वाला 1 बीच में प्लस, और यही तो हमारा RHS था। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई, समझ में आ गई होगी साथियों। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार प्रयास करेंगे। मैं एक बार कैमरा देखता हूँ कि नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो उम्मीद है कि आप इसे सीख पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ नई उमंगों के साथ और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, क्योंकि ये हमारा 3 था। अगली वीडियोज़ में आपका स्वागत करेंगे हम, आइएगा ज़रूर। तो आप सभी को इतना ही, थैंक यू वेरी मच।